आप ये कह सकते हैं उस जमाने का या उस डिकेड का सबसे बड़ा ऑपरेशन कह सकते हैं इसको? Yes, Yes, sir, definitely. हमको इन्फॉर्मेशन मिला था कुछ टेररिस्ट आके रुके, उनका हाइड आउट है वो। They were firing with AK-56. They had Chinese hand grenades. They had star pistols, all probably supplied by the ISI. उन्होंने कहा कि भाई चलो अपन चलते हैं आगे। मैंने बोला कि लेट आवर स्क्वाड कम। वो माने नहीं। उन्होंने एक SRP के जवान को आगे लेके गए और वो टेररिस्ट ने बराबर उसके हेलमेट उड़ा दिया। AK-47 मेरे पास थी, उसकी बुलेट ख़त्म होने को आई थी। मैं वायरलेस के ऊपर बताया कि मुझे एम्यूनिशन की गरज है, जल्दी भेजो। खान साहब खुद एम्यूनिशन लेके मेरे पास आए। आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग एनीबडी, लेकिन एक ही बंदा था वो। ही वॉज फायरिंग ऑन द हाई टेंशन वायर, सो दैट हाई टेंशन वायर टूट के अगर गिरती है तो 25-50 लोगों की कैजुअलिटी हो सकती है। ही वॉज सो ट्रेन्ड। सोंजे करके जो था हमारा कलीग जवान, वो हमारे पीछे बाजू को था। जैसा वो सामने गया और उसने ठोक दिया। वो टाइम ये जो भास्कर सोंजे है, इसकी मिसेस प्रेग्नेंट थी। He died in the line of duty. One terrorist is more than 100 gangsters. 100 गैंगस्टर मारना इजी है, लेकिन एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। गुड इवनिंग, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पे। मैं एक बार फिर से अपने ख़ास मेहमानों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप हमारे इस ATS के ख़ास एपिसोड्स को देख रहे हैं और सराह रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका इस चीज़ों के लिए। इससे पहले कि हम इनकी बहुत दिलअंगेज़ कहानियाँ सुने और हम इस कहानियों में खो जाएं, मैं चाहता हूँ एक बार पहले इनका परिचय हो जाए। आप इन जियाले हौसलामंद ऑफिसर्स के पहले आप नाम और परिचय सुन लें एंड देन वी गो ऑन टू देयर स्टोरीज। उम्मीद है आप उसको एंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मिस्टर अम्बादास पोटे। जी पोटे साहब। नमस्ते। मेरा नाम अम्बादास पोटे। मैं 1976 PSI करके सिलेक्शन हो गया था। नासिक में ट्रेनिंग होने के बाद में मेरा पहला पोस्टिंग थाना सिटी, और उसके बाद में जैसा प्रमोशन मिलते गया देन आई पोस्टेड इन मुंबई। और लास्ट पोस्टिंग मेरा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच रहा। उसके पहले मैं जो हमारा फर्स्ट ATS फॉर्मेशन हो गया था, उसमें भी मैंने हमारे वो टाइम के खान साहब थे, उनके अंडर में खान साहब थे, उनके अंडर काम किया हो। फैंटास्टिक। जी जनाब, आप बताइए। जय हिंद। इकबाल शेख, 1979 बैच ऑफ MPSC, 33 years का सर्विस, ऑल इन मुंबई। रिटायर्ड एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कोलाबा डिवीज़न से रिटायर हो गया हूँ। और थ्रू आउट लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ATS, और द अदर एस्पेक्ट इज क्रिकेट, थिकली इन्वॉल्व इन क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स प्रमोशन अमंग द पुलिस ऑफिसर्स ऑफ मुंबई। यस, स्पोर्ट्स प्रमोशन, जी, वेरी मच सिनोनिमस विद पुलिस जिमखाना। जी, सुपर। जी सर। मैं श्यामराव जेदे। जी। मेरा सर्विस क्राइम ब्रांच, जी, CID, स्पेशल ब्रांचेस, जी, पुलिस स्टेशंस जी, और अन्य जगह पे पूरा बॉम्बे में किया हूँ। और साथ में बाद में जब भी खान साहब ने ATS बनाया, जी, AA खान साहब ने, जी, तो उस ATS में मुझे रोल करने मिला। जी, ये हमारे सब कलीग है, हम लोगों ने मिल के किया है वो। और मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के हैसियत से रिटायर हुआ। सुपर सर, थैंक यू। जी सर। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम किशोर जोशी। जी, मैं 1983 में पुलिस कांस्टेबल करके भर्ती हुआ। जी, भर्ती होने के बाद फर्स्ट पुलिस स्टेशन मुलुंड में था। खान साहब का स्क्वाड ओपन हुआ था। जी, सीनियर साहब ने मेरे को उधर भेज दिया काम दे के। अच्छा, उधर काम किया। बाद में मैं क्राइम ब्रांच काम किया है, NI में काम किया है, ATS में काम किया है। और मेरा 38 ईयर कंप्लीट सर्विस और PSI करके रिटायर हुआ। सुपर, व्हाट अ ट्रैक रिकॉर्ड।
तो हम इनसे आज एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑपरेशन के बारे में सुनना चाहेंगे जो बहुत कम लोगों को पता है कि ये बॉम्बे का बहुत ही टेरिफिक और बहुत ही डेयरिंग ऑपरेशन था जो ए खान की टीम ने अंजाम दिया था। इसको खिंडी पाड़ा ऑपरेशन कहते हैं जो मुंबई के नॉर्थ ईस्ट एरिया भांडुप में स्थित है। तो हम इस कहानी को इनसे ही सुनते हैं। जी सर, बताइए क्या हुआ था खिंडी पाड़ा में, कैसे वो अंजाम हुआ था, क्या किया था आप लोगों ने? 4 मार्च जी 92 में जी हमने ये ऑपरेशन किया था। मुंबई का एक सबर्ब है मुलुंड करके, जी वहाँ पे अनइवन टेरेन है और हिलॉक है पूरा। जी उस पे उस वक्त काफ़ी झुपड़पट्टी थी जी कि उसका नाम खिंडी पाड़ा। वहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ था। हमको इन्फॉर्मेशन मिला था कि कुछ टेररिस्ट आके जो खालिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, बब्बर खालसा ग्रुप। बब्बर खालसा ग्रुप के थे वो। जी जी तो वो उधर आके रुके, उनका हाइड आउट है वो, और आते जाते रहते हैं। और उनका दूसरा मेन उधर रहने का उद्देश्य ये था कि बड़ा इनसाइड का एरिया है, हिलॉक है, उधर ज़्यादा किधर मतलब इन्फॉर्मेशन लीक आउट होने के चांसेस नहीं थे। हाँ, और उधर उनके ग्रुप के, उनके लोगों के पॉपुलेशन भी काफ़ी है उधर। Main aim was to extort money from the transporters, hoteliers अच्छा from Punjabi community. अच्छा तो वो फंडिंग के लिए, उनके कॉज के लिए, खालिस्तान कॉज के लिए जी दे हैड कम टू मुंबई ओके एंड दे वर एक्सटोर्टिंग। बहुत ज़्यादा एक्सटोर्शन चल रहा था उनका। अच्छा, यानी पैसा वसूली। हाँ, पैसा वसूली वसूली, करना। पैसा जी, वसूली जी जी फॉर द कॉज ऑफ खालिस्तान। खालिस्तान और सब ड्रेडेड वेपन्स लाइक लाइट मशीन गन्स, AK-56, ग्रेनेड्स, दुनिया भर के वेपन्स के साथ वो आए। उन्होंने वेपन जमा कर रखे थे वहाँ पे हाँ, खिंडी इतनी पाड़ा में। बड़ी तैयारी से आए थे वो। अच्छा। और बेसिकली सब मैक्सिमम में ट्रांसपोर्टर्स होने की वजह से ट्रक्स में जो है जी। आराम से बड़े बड़े वेपन्स वो लोग छिपा के ला सकते हैं। अच्छा अच्छा तो वो नियत से वो सब वहाँ पर जमा थे। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लेट ए खान साहब जी जो एडिशनल कमिश्नर और ही वॉज चीफ ऑफ ATS, जी उनको ये जब इन्फॉर्मेशन मिली जी तो फिर उसके बाद में एक अब ऐसा था कि इसकी टोपोग्राफी बड़ी टिपिकल है। जी ये जो खिंडी पाड़ा है ना, जी ये जो लोग रह रहे थे बिल्कुल जो झोपड़ी जो क्या बोलेंगे जिसमें ना दीवारें हैं ना, लेकिन सब गनी बैग से बनाई हुई, जी। लकड़ी के से बंकर बनाई की हुई, तरह से। हाँ वो टाइप के सब से झोपड़े थे, हिलॉक पे थे। जी। वहाँ पर वो लोग कैंपिंग कर रहे थे। अच्छा और वहाँ तक जो पहुँचना, उनकी इन्फॉर्मेशन निकालना, कितने बंदे हैं, क्या है, कितने वेपन्स है, क्या नहीं है, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। जी। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन कैसे निकाले, तो हमने पहले तो असर्टन ऐसा कर लिया जी कि एक KT थापा नाम के कॉर्पोरेटर हुआ करते थे शिवसेना के, जी और वो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीते थे। तो हमारे एक लेट BP कदम इंस्पेक्टर थे, वो उनसे अच्छी जमती थी उनकी, तो उनको हमने पटा के एक विक्ट्री प्रोसेशन निकाला। जी और विक्ट्री प्रोसेशन लेके हम लोग हिलॉक पे चले गए, क्लिफ के ऊपर। जी अदरवाइज हम लोग अकेले बिकेले जाते, ऐसे 1-2 आ जाते हैं तो उनकी नजर तेज थी, कुछ भी हो सकता था। और हम लोग प्रोसेशन में ATS स्क्वाड रेकी भी नहीं कर सकते थे। तो प्रोसेशन निकाला गया, स्क्वाड KT था गुलाल वगैरह ऐसा मुंह पे शिवसेना की बैच लगा के जैसा होता है, शिवसेना की डाल के वैसा एक विक्ट्री प्रोसेशन निकाला गया जिसमें ATS के ऑफिसर्स, कांस्टेबल्स ये सब थे। तो हम लोग देखना चाहते थे कि वो कैसी जगह है, टोपोग्राफी क्या है, क्यों तो अगर एक्शन का टाइम आए तो हमारे को कवर फायर किधर से होगा, हम लोग कैसे करेंगे, और कैसा उनको ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सब था। और कितने लोग आजू बाजू में वहाँ अदर लोग भी रहते थे, थोड़ी झुपड़ियाँ बिपड़ियाँ थी, क्या था, ये कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या है। तो एक रेकी करने से, एक विक्ट्री प्रोसेशन से नहीं होता। तो हमारे खान साहब और अप्पा साहब कदम जो थे, उनके असिस्टेंट, उन्होंने 2 कांस्टेबल्स हमारे जो हैं ये ATS के, एक मिस्टर जोशी और एक मिस्टर कामले, उनको वहाँ पर हटमेंड एक भाड़े से लेके 2-3 हफ्ता वो रहे। अभी बताएंगे क्या क्या किया उन्होंने 2-3 हफ्ता में। जी 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 साहब। हम लोग तो वहाँ पे रुकते थे उधर जी भाड़े से रूम लेके। जी तो उनका एक रूम था जी 20 बाई 40 का पूरा रूम, झोपड़ा था, बड़ा झोपड़ा था। जी बाहर आते थे तो एक आदमी उधर रहता ही था घर में, अच्छा। और बाकी सब नीचे जाके नहा धो के आते थे, बाद में दूसरा जाता था, ऐसा था। अच्छा, अंदर एक बड़ी बैग, तो वो लोग हिल पे थे और नीचे आबादी नीचे थी, बस्ती नीचे थी। बस तो नीचे भी थे, नहीं, वो लोग सेंटर में थे। चलो ऊपर भी आबादी थी, नीचे भी हिलॉक मतलब जी दे एक्सट्रीम ऑन हिलॉक, अच्छा एकदम ऊपर थे, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, स्ट्रेटेजिक पोजीशन। अच्छा जैसा मिनी कारगिल जैसा है, कारगिल जो इट वाज सॉर्ट ऑफ मिनी कारगिल। मिनी अच्छा, कारगिल, इट इज लाइक दैट। तो आप लोग भी उसके पड़ोस में एक झोपड़े में किराए पे रह रहे थे? रहते थे 15 या 3 हफ्ता हम लोग उधर ही थे। अच्छा
फिर वो जाने आना उनके ऊपर वॉच करके जी। क्या है, कितने लोग हैं, कैसे दिखते हैं, जी। कब आते हैं घर पे, कब जाते हैं, जी। ये हमने वॉच किया 15 दिन टोटल। अच्छा, 3 हफ्ता वॉच किया था। तो इट्स कॉल्ड स्पाइंग। तो ये लोग स्पाइंग करे थे, उनके बाद 3 हफ्ते रह गए। Exactly. जोशी ये- एंड कांबळे देखिए कैसा है, वो हिलॉक्स पे ये उधर झोपड़ा लेके रह गए। जी। नीचे हमारे ऑफिसर मुलुंड भांडुप की तरफ से जहाँ गुरुद्वारे के साइड से आते हैं, जी। वहां पर हमारे वॉचर्स और हमारे ऑफिसर्स थे। जी। और हम लोग जी। कम से कम एक 15-20 ऑफिसर्स जो मुलुंड रिजर्वायर है, जी। जहाँ से पाइपलाइन वगैरह जाती है, पूरी झाड़ी है, बुशेस है, फॉरेस्ट है, जी। वहां पर हम 1 महीना तक जी। वेट करते थे कि कब सिग्नल आता है और कब हमको उनसे निपटना है। अच्छा। तो 1 महीना तक हम लोग हर रोज जाते उधर, सब ऑफिसर्स 1 डजन बॉल लेके जाते। जी। कोई कार्ड्स खेलता, कोई क्रिकेट खेलते खेलता, थे। हम लोग क्रिकेट खेलते और बस और ऐसा तकरीबन 1 महीना तक चलता रहा। 1 महीना तक। और फिर अल्टीमेटली जो है ना 4 मार्च को जी। जो शुरू हुआ, जी। उसके बारे में 19 व्हाट वाज द ईयर? 1992 4 मार्च 1990 को, जिस दिन ये तकरीबन 1 महीना ये सब चलता रहा जी। जी। कि क्या है क्या नहीं, कौन लोग हैं क्या, ऐसा पूरी मालूमात मिली। जी। तो फिर उसके बाद में 4 मार्च को जो है ना ये कैसे शुरू हुआ, अब पोटे साहब बता दें। जी। जैसा कि हमारे कांस्टेबल जोशी और कांबळे जी। वो वहाँ डिप्लॉयमेंट किए थे। जी। ये दोनों ने एक मोमेंट्स कलेक्शन करके जी। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जी। हमको पसंद करते थे। ओके। फिर खान साहब उसके ऊपर वर्कआउट करते थे। जी। उसके लिए उन्होंने, जैसा इकबाल शेख ने बोला, जी। कि हमारे जो ATS ऑफिसर्स थे, जी। वो एक वहाँ एक BMC का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, जी। वह पूरे हम कैंपिंग में रुकते थे जी। और हमारे जवान ये जो नीचे वॉच करते थे। जी। ऐसे ही 4 मार्च को कम से कम शाम 3-4 बजे थे जी। और जोशिया और कमले में इंफॉर्मेशन दे दिया जी। कि उनमें से 2 बंदे जी। नीचे आए हैं। वॉकी टॉकी से वॉकी टॉकी से इंफॉर्मेशन दे दिया। ओके। इमीडिएट हम सब ऑफिसर्स रेडी हो गए, जी। अपने अपने वेपन ले लिए जी। और टीम बना दिए। एक टीम था जी। जिसमें मैं था, जी। मेरे साथ में VP कदम जी। लेट और VP कदम, लेट VP इंस्पेक्टर कदम ओके। और लक्ष्मण दुबे। लक्ष्मण दुबे, लेट इंस्पेक्टर, बड़ा हैंडसम ऑफिसर था वो। इज वेरी स्मार्ट एंड इकबाल के साथ में क्रिकेट भी बहुत अच्छा तरह ही खेलते यूज्ड टू प्ले विद नवाब पतौड़ी's टीम, या जेके रेमंड्स की टीम में खेलते थे। अच्छा। और बाकी जो ऑफिसर थे, जैसा कबीर साहब, दे, जी। इनकी टीम बनी, जय सिंह पाटिल। जय सिंह पाटिल, और नीचे डिप्लॉयमेंट दे दिया। जी। जब हम नीचे उतरे जी। तो हमारे जो सोर्स थे, जी। उन्होंने हमें सिग्नल करके दिखा दिया कि दीज आर द जी। 2 बंदे सस्पेक्टेड। जी। तो इसके लिए हमने उनका पहला चेस करना स्टार्ट किया। चेस मतलब नॉट रनिंग, ओके। धीरे धीरे फॉलो करें उनको। फॉलो करना वॉचर start साथ कर में दिया। था, उसने आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई किया किया कि ये 2 कि these बंदे are उनमें the से 2 बंदे। इन्होंने आवाज दी। जी। उनके पीछे हम अप्रोच हो रहे थे। जी। वहाँ एक रोड है जो हिलॉक से नीचे आता है, जी। वो रोड क्रॉस करके वो एक बाजू आए थे। जी। वह हमने उनको आवाज़ दिया कि रुको करके, लेकिन उन्होंने दौड़ना चालू किया जी। और शॉर्ट स्पेल जानते, मतलब जैसे ही थोड़े आगे जाते हैं, जी। दोनों ने भी वेपन निकाल के हमारे पार्टी पर फायरिंग स्टार्ट किया। अच्छा। जैसे फायरिंग स्टार्ट हो गया, जी। दुबे ने, हमारे जो दुबे ऑफिसर था उसके पास में लक्ष्मण दुबे था, जो कार्बाइन से फायरिंग स्टार्ट किया। जैसे उसने स्टार्ट किया, VP का था और हमने भी फायरिंग स्टार्ट किया। जी। जो मुझे याद है। रिफ्लेक्सेस थे लक्ष्मण दुबे, VP का, लक्ष्मण दुबे के that is, पर्टिकुलर क्रिकेटर, उसने समर सॉल्ट लेके कार्बाइन से उल्टा कार्बाइन स्टार्ट किया। ओके। अभी वो पोजीशन पे इस तरीके से जो स्टार्ट किया था, जी। हमें याद है उसमें एक जन बुरी तरह से घायल हो गया था। अच्छा। और उसके साथ में जो था, जी। वो दौड़ते दौड़ते हिलॉक की तरफ गया। अच्छा। हमें मालूम था कि ये ऊपर रहते, ये उधर भाग जाएगा। जी। उसके नज़दीक जाके देखा, इंजुरीज वगैरह हो गई थी, उसको खून आ रहा था। हाथ में उसका इम्पोर्टेड 9mm पिस्टल था, जी। लाइनर था, उसको जी। लाइनर से निकल के फायरिंग किया था। सो यहाँ से हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। जी। खान साहब को इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है करके। जी। जी। और इसके बाद में जो ऑफिसर्स डिप्लॉयमेंट थे, वैसा ऑपरेशन हमारा हिलॉक की तरफ अच्छा। ऊपर स्टार्ट हो गया। अच्छा। तो इस पीरियड में ये पहला जो मारा गया वो था खालिस्तानी टेररिस्ट निंजा। 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 अच्छा। निर्मल सिंह उनका नाम, निंजा बोलते थे, बड़ा फेमस था। अच्छा। और ही वाज फ्रॉम बब्बर खालसा, वेरी टॉप लेवल का था। ओके। उसको मार दिया वहीं शॉट पे। जी। उसके साथ वाला जो है इंजर्ड होके भाग गया। जी। उसने एक किया, लेकिन
हमारी जो और जो ऑफिसर्स थे वहाँ डिप्लॉय किए हुए थे अलग अलग ऐसे सुनील छोटे-छोटे देशमुख, ग्रुप बना के भानु प्रताप मिस्टर बर्गे, जय सिंह पाटिल, जय भानु सिंह प्रताप पाटिल, बर्गे, मिस्टर लेट मानिक मोटे, तुम्हारे ए कबीर साहब, जेदे साहब, बहुत सारे हमारे सुनजे करके भास्कर सोंजे, भास्कर ये सब जो हो गए धमाके बेमाके शुरू हुए, फायरिंग शुरू हो गई, तो वो बाकी के लोग भी नीचे उतर के आए कुछ टेररिस्ट, और उनकी और ये बाकी ऑफिसर्स के साथ कितने टोटल टेररिस्ट थे सब लोग? टोटल 5 थे। 5 में एक तो निंजा को उधर ही मार हो दिया गया, आपने, हाँ। उसके बाद 4 टेररिस्ट जो है ना जी। ये एनकाउंटर में, जी। और दे वेर फायरिंग विद AK-56, जी। दे हैड चाइनीज हैंड ग्रेनेड्स, दे हैड स्टार पिस्टल्स, ऑल प्रोबेबली सप्लाइड बाय द ISI। अच्छा, लेटेस्ट वेपनरी उनके स्टार पास पिस्टल तो वही आईएसआई की हाँ, तरफ से ISI आती है। जी, एग्जैक्टली, जी। इससे फायरिंग करने लगे। और इसमें मेरे ख्याल से एक LMG भी था, अच्छा, जो LMG तो बाद में माउंटिंग बाद हो में गया, लेकिन ये इससे फायरिंग करने लगे। जी। तो फायरिंग में ऐसा हो गया कि हमारा एक जो जवान था भास्कर सोंजे, जी। वो 6 फीट 3 इंच था, जी, और ये जो हमारी रेडिंग पार्टी के साथ में जो था, जी। तो उन्होंने जब AK से फायरिंग की तो उसकी हाइट का डिसएडवांटेज देखिए, उसके टेम्पल पे यहाँ फोरहेड पे गोली लग गई, एक ही गोली AK की लगी, एक ही shot एंड वी इसमें लॉस्ट 1 कांस्टेबल, ओहो, ही डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। अच्छा, हाँ, लेकिन ये क्रॉस फायरिंग जो चला, ये क्रॉस फायरिंग में 3 सिविलियन उनकी तरफ से जो फायरिंग कर रहे थे ना, जी। जो झोपड़े पिपड़े में आजू बाजू में 3 सिविलियन भी उनकी कैजुअलिटी कैजुअलिटीज हो हो गए। तो इन ऑल अभी उस रात में, उस शाम से लेके रात तक जी। 4 हम लोग जो खालिस्तानी टेररिस्ट 4 टेररिस्ट का एक कर दिया, जी, और एक हमारा जवान उसमें शहीद हुआ, जी, भास्कर सोंजे। जी, फिर उसके बाद तो हिलॉक है, न लाइट है, न कुछ है, जी, बराबर है, अंधेरे में आप किसको एक दूसरे को पे भी गोली मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी। तो व्हाट वी डिड, हम लोगों ने वो उनका जो झोपड़ा था ना, जी। उसको हमने सराउंड कर दिया, सराउंडिंग चारों तरफ से सराउंड कर दिया, SRP प्लाटून्स बुला दिए, जी। और अभी नाइट में ऑपरेशंस करना क्या नहीं, लेकिन उधर से स्पोरेडिक फायरिंग हो रही तो है। आपके फोकस लाइट्स, टॉर्च लाइट्स जैसे कुछ थे नहीं आपके? जी, जो भी थे, लेकिन बहुत मिनिमम थे। जो भी गाड़ी आई थी ना जिधर, उतनी पुलिस की जितनी गाड़ी आई थी वो ब्रिज के ऊपर खड़ी करके एक स्टार्ट में उसकी लाइट पूरी लाइट ऐसे इसके ऊपर ऊपर किया था। अब ऐसे हिलॉक पे है, आई टोल्ड यू जस्ट लाइक कारगिल टाइप, इतनी हाइट पे है, और मे बी इन फरलॉन्ग्स, जी, वहां से यहाँ से ऐसा चारों तरफ से, दे वेर एट स्ट्रेटेजिक पोजीशन, जी, तो वहां से फायरिंग हो रही थी। तो फिर अभी ऐसा कर दिए कि भाई अभी रात का टाइम हो गया, तो ए खान साहब ने बोला कि हम लोग कवर कर लेते हैं उनको चारों तरफ से, स्पोरेडिक फायरिंग चालू रखते हैं, जी। और हम लोग जो ऑपरेशन उधर थोड़ा स्टॉप कर, बट इन थोड़ा सा स्पोरेडिक, थोड़ा आधे घंटे को एक 2 फायर बियर हम लोग उनकी तरफ से भी चल रहा गोलियां था, उधर से भी मेरी गोलियां तरफ चल से रही भी थी। ये सब रात भर चलता रहा। चलते रहा। फिर नेक्स्ट डे जी, सुबह जी, अचानक उनकी तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो गया। जो SRP वाला हमारा एक जवान क्या था, हो गया था, देखिए सवेरे 6 बजे के आसपास तो एक DCP भी वहाँ पर डिप्लॉय हुए थे, जी, तो SRP भी हम खान साहब ने लगा दी थी। जी, उन्होंने कहा कि भाई, मैं था उस वक्त, उन्होंने कहा कि भाई चलो अपन चलते आगे। मैंने बोला कि लेट आवर स्क्वाड का, हमारे स्क्वाड के मेंबर्स आने दो, वी आर ऑल ट्रेंड, अकेले जाके कुछ करना नहीं है। वो माने नहीं, उन्होंने एक SRP के जवान को आगे लेके गए, जी, और वो टेररिस्ट ने बराबर उसके हेलमेट उड़ा दिया। अच्छा, लकीली कुछ नहीं हुआ, हेलमेट उड़ गया, हेलमेट हुआ, पूरा उड़ गया। देन आई टोल्ड हिम कि सर जस्ट वेट, पूरा स्क्वाड आ रहा है, और फिर हम लोग फिर ऑपरेशन वापस कुछ शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो गया अराउंड 6:30-7 बजे। आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग एनीबडी, जी, लेकिन एक ही बंदा था वो, जो अंदर है, जगतार सिंह। अच्छा, 4 तो ये हो गए थे, 5वां वो रहा था, जी, यानी 4 मार चुके थे, खाली एक बचा था। एक बचा था। और वो बंदा जो है रात भर में उसने खोद के ट्रेंच बना दी नीचे, अच्छा, वो ट्रेंच में गया, जी, वहां से एक लाइट मशीन गन से फायरिंग करता था, जी, और AK-56 से फायरिंग कर, अच्छा। और टाटास के बहुत हाई टेंशन वायर्स है वहां पर, वो खिंडीपाड़ा के क्लिफ के ऊपर से जाते हैं, हाई टेंशन वायर, एंड ही वाज फायरिंग ऑन दी हाई टेंशन वायर, सो दैट हाई टेंशन वायर टूट के अगर गिरती है जी, तो ऑफिसर के 25-50 लोगों की कैजुअलिटी हो सकती है। ही वाज सो ट्रेंड, सो मच ट्रेंड। जी। लेकिन उस टाइम पे स्क्रीन तो कल एक दिन पहले से चल रहा था शाम से, जी, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारे राम मूर्ति साहब कमिश्नर वो आ गए थे, जी, RD त्यागी जॉइंट कमिश्नर क्राइम वो आए थे, SOS स्क्वाड आ गया था, काफी मदद, बहुत ज़्यादा मदद आ गई थी, सब लोगों ने घेरा था। जी, तो एक बंदा जो है
अकेला बंदा दो वेपन से फायरिंग कर रहा था। तो आपको पता चला कि एक है कि ज्यादा है, आपको ऐसा लग रहा था कितने हैं? देखो तो दो फायरिंग फायरिंग चल रहे थे ना, लगे। एक एलएमजी का फायरिंग तो पता हमको चलता तो बस फायरिंग दिख रही थी, बंदा नहीं दिख रहा था। बंदे नहीं दिख रहे थे। अच्छा बंदा नहीं दिख रहा था। तो फिर वो हमने ऐसा किया कि वो हमारे आड़ी तागी साहब ने, जी। उन्होंने स्मोक बॉम्ब जो होते टीयर गैस बॉम्ब, जी वो लॉब किए वहाँ। जी वो बॉम्ब लॉब किए, लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा और कंटिन्यूअस फायरिंग चलती रही जी दोनों साइड से। देखिए 6:30-7 बजे से लेके सुबह जी तक बराबर 12 बजे तक ये सब चलता रहा। आप दूसरे कुछ ऐड दिन के करेंगे? 12 बजे, जेठे साहब, 12 12 बजे वो टाइमिंग बहुत। आप फ्लो में बोल रहे तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। नहीं, आप बोलो। हाँ, हाँ, उसमें ऐसा था कि अभी इन्होंने हमारे जो साथी थे मिस्टर सोंजे, जी उनका जिक्र किया। जी तो वो शाम का करीबन 7:30-8 बजे का टाइम था। फायरिंग तो कंटिन्यूस चल रही थी, वो लोग पोजीशन चेंज कर रहे थे, आगे आगे निकल रहे थे, हम उनको फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे उनका, वो फायर कर रहे थे, हम कर रहे थे। एक जगह पे ऐसा आया कि थोड़ा ओपन स्पेस मिला, उधर हम लोगों ने नीचे बैठ के लाइंग पोजीशन में फायर कर रहे थे हम लोग। जी थोड़ी देर से फायर बंद हो गया उनकी तरफ से। अब फायर बंद होने के बाद हम भी फायर क्यों, हम अपना वेपन, अपना जो बुलेट्स वगैरह हम वेस्ट क्यों करें, जी। दिखेंगे तो करेंगे, नहीं तो पॉकेट में फायर करने में मतलब नहीं है। जी तो हम लोग ने फायर रोक दिया था। जी सोंजे करके जो था हमारा कलीग जवान, वो हमारे पीछे बाजू को था। जी क्या उसके दिमाग में आया पता नहीं, जोश में रहता है ना आदमी, फायर चल रहा है, ये जोश में रहता है। उसने देखा कि फायर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो उस तरफ से निकल गया। तो खातिरी करने के लिए वो साइड से निकल के उस तरफ चले गया। जैसा वो सामने गया तो वो लोग छुप के बैठे थे उधर, अच्छा निकले नहीं थे, भागे नहीं थे, वो लोग छुप के बैठे थे। जैसा वो सामने गया और उसने ठोक दिया, अच्छा फायरिंग इधर लगा बेचारे के। वो उधर गास्पिंग करने लगा, जोर जोर से सांसें भर रहा था, जोर जोर से सांसें भर रहा था। यार एक की बुलेट यहाँ लग जाती है तो इट्स फिर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। उसको वहाँ से निकाल के हॉस्पिटल में लेके गए, मतलब ट्रीटमेंट में वो बच नहीं सका। ओके लेकिन उसके बाद में भी ऐसा हुआ कि और 2 टेररिस्ट, मतलब उनमें ही थे, वो थोड़ा पोजीशन चेंज करते थे। जी बाय द टाइम बहुत रात हो, अंधेरा हो चुका था, लाइट उधर की सब ऑफ कर दिए थे। हाई टेंशन वायर। हाई टेंशन वायर उधर थी, 2 टावर्स थे। फायर करते करते मेरी जो ये थी AK-47 मेरे पास थी, जी उसकी बुलेट ख़त्म होने को आई थी। ओके मैं वायरलेस के ऊपर, वॉकी टॉकी के ऊपर मैंने बताया कि मुझे एम्यूनिशन की गरज है, जल्दी भेजो, जी मैं इधर हूँ। तो खान साहब ने पूछा, जय तुम किधर हो? बोला सर हाई टेंशन वायर का टावर है, बड़ा टावर, बस उसके बाजू में हूँ मैं। तो बोले मुझे यहाँ से 3 टावर दिख रहे हैं। बोला सर मुझे तो एक ही टावर दिख रहा है। अच्छा 2 टावर उनकी पोजीशन अलग हो गई थी ना। जी जी सोंजे का होने के बाद में वो सोंजे को उन्होंने शिफ्ट करके फिर वापस हमको ज्वाइन किया। जी नीचे ऊपर का जो टेरेन होता, उसकी वजह से वो 2 टावर मुझे नहीं नज़र आ रहे थे। जी लेकिन कौन सा टावर? तो फिर मैं बोला सर मैं तो खाली एक ही टावर देख रहा हूँ, मुझे एम्यूनिशन की बहुत ज़रूरत है। तो फिर हमने फायर, तो मेरे दूसरे कलीग थे, वो चालू ही था फायर। ओके और ये सब होते वक्त ऐसा हुआ कि अभी क्या करने का, तो फिर मेरे पास जो थोड़ा एम्यूनिशन बचा था, मैंने वो टावर का जो ये रहता है उसके ऊपर फायर किया। जी मतलब मैं अभी फायर कर रहा हूँ, जी देखो मेरा टावर कौन सा है साहब। तो फिर फायर करने के बाद वो चिंगारियाँ उड़ी, जी साहब ने पहचान लिए, खान साहब ने। खान साहब खुद एम्यूनिशन लेके मेरे पास आए। अच्छा आपने अगर ये अगर पोस्टर देखा, जी खान साहब एंड ATS टीम, जी हाउ दे आर रनिंग, इसमें राम मूर्ति साहब, ये त्यागी देखने के बाद में आपको पता चलेगा जी कि व्हाट इज द वॉर इज गोइंग ऑन एट दैट टाइम। जी और इकबाल आखिरी का तो बाकी है जी, हाँ। कि मैं क्या हाउ हुआ? यू शॉट डेड लास्ट। देखिए ये सुबह 6:30 वो तो से बहुत लेके important था। 5.5-6 घंटे चलता रहा। जी तो हम लोग भी हिलॉक पे थे। अब 5-6 घंटा ये सब चलता रहा, मार्च का महीना, जी प्यास लगी। जी अब पानी कहाँ से? उस जमाने में शायद बिस्लरी थी या नहीं मुझे बता दे। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो पानी कहाँ से? तो वहाँ एक झोपड़ा था। हाँ तो मेरे साथ में एक पोपर टेबले नाम के API थे। जी तो हमने एक प्यास लगी तो हमने वो झोपड़ा तोड़ दिया। कुंडी थी छोटी सी, तोड़ दिया तो अंदर पानी मिला। साथ में हमने देखा कि केरोसिन है।
रॉकेल का डब्बा। डब्बा केरोसिन का ये भरा हुआ है कैन, और फिर साथ में देखा कि वो रैग्स भी पड़े हुए हैं। जी तो फिर हमारे दिमाग में एक आइडिया आया जी कि ये बंदा तुम्हारे टीयर गैस से वो बाहर नहीं आ रहा है, फायरिंग फायरिंग से से बाहर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो अब इसको लाए कैसा। तो अल्टीमेटली फिर मैंने हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो थे वहाँ पर, राम मूर्ति साहब थे, त्यागी साहब थे, खान साहब थे, M.A. कबीर साहब थे, जयसिंह पाटिल साहब थे, तो हमने ये किया कि भाई कैसा भी करके अभी पूरा वो जो है ना, जो झोपड़े थे ना कच्चे थे, जी वो ज़्यादातर वो गनी बैग से बनाए हुए थे, और वहाँ के जितने भी रहने वाले सब निकल गए थे, जी कोई भी नहीं था उधर, पब्लिक सिविलियन में से कोई नहीं था। तो अभी वे बोले कि विल टेक अ चांस। तो हम लोग ने, जो मेरे साथ में थे पोपट एवले, जी वो क्राउलिंग करते हुए एक प्लेट में हमने बॉल्स बनाए, फायर बॉल्स बनाए, और फायर बॉल्स बना के ऑलमोस्ट नज़दीक डिस्टेंस पे झुकते छुपते गए, हवा का और रुख वो देखा, हाँ, हवा का रुख और कहाँ से वो प्लेट जो है ना, फायर बॉल की प्लेट, वो डाल दी इस पे झोपड़े पे, तो वो सब जलना शुरू हो गया। जब आग बहुत ज्यादा हो गई, हाँ चारों तरफ से, टीयर गैस को नहीं मान रहा बंदा, कोई चीज को नहीं मान रहा, फायरिंग को नहीं मान रहा, चारों तरफ से ATS है, SOS है, SRP है, इतने सीनियर ऑफिसर्स हैं, फिर भी वो बंदा अकेला पूरी ऑलमोस्ट मुंबई पुलिस से लड़ रहा था 5.5-6 घंटा। और फिर लास्ट में फिर ये हमने कर दिया, और जैसे वो आग फैलने लगी तो आग का इतना धुआं हो गया कि वो जो बंदा है एरप्ट हो गया ऐसा। अच्छा जैसे ही उसको खड़ा हो बाहर ही गया, आना था, जैसे ही खड़ा हो गया, हाँ तो फिर वो चारों तरफ से तो थे, वो AK-56 से फायरिंग करते करते खड़ा होकर फिर शुरू करने लगा फायरिंग। जैसे साहब आप बताइए क्या हुआ फिर उसमें। और बराबर 12 बजे थे, अच्छा दोपहर के बराबर 12 बजे थे, ओके सुबह 6:30-7 से लेके बराबर 12, 5.5 घंटे 5.5 घंटे। जी वो ऐसा हुआ, वो जल्दी से हमारे टारगेट पे इसलिए नहीं आ रहा था। जी उसने क्या किया था, झोपड़ी के अंदर था वो, और झोपड़ी के अंदर जो ऊपर के ये होते हैं ना पत्थर जिसके ऊपर रेस्ट करते हैं, वो जो कवेलू जो था, हाँ वो उसके नीचे जो लकड़ी होती है वो उसके ऊपर चढ़ के बैठा था। अच्छा और हम लोग फायर कर रहे थे नीचे के लाइन में, जी क्या वो होगा तो आदमी जमीन पे ही होगा, जी लेकिन वहाँ से फायर आ रहा है, हाँ। लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से फायर आ रहा है। जी तो फिर उधर वो अपने ये जयसिंह पाटिल और खान साहब और बाकी के 5-6 ऑफिसर हमारे थे, जी पास्कल डिसूजा, डिसूजा थे उधर, पास्कल। फिर हमने टॉल हैंड, वो हैंड ग्रेनेड लेके लिटरली वो जो गैप था वो गैप में डाल दिया। तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा हलचल दिखी कुछ, लेकिन वो क्या हुआ है अंदर वो पता नहीं था। फिर जैसे ये लोगों ने बताया जी कि मेरे अफसर लोगों ने बताया कि इन्होंने वो जो फायर बॉल्स वगैरह फेंके तो उधर से उसको भागने को चांस नहीं मिला, जी और उधर हमारे वो निशाने पे आ गया, उधर ये गिर गया। फायर उसने काफ़ी किया था, उसके पास वेपन अच्छे थे, और उसके पास बुलेट्स भी स्टॉक अच्छा था उसके पास में, क्योंकि वहाँ से जब वो भागे वहाँ से तो वो लोगों ने पूरा वेपनरी लेके भागे थे। अच्छा और उनके पास एक नया देखा गया चाइनीज़ हैंड ग्रेनेड बॉम्ब था, ऐसा फर्स्ट लंबा था, सीजर हो गया था, लंबा था, ऐसा कम से कम तो भी 1 फीट लंबा था। उधर हम लोगों ने जब उसको उठाया तो उसमें कुछ हलचल लगी, तो एक कदम साहब जो थे VP कदम, इन्होंने उसको फेंका। फेंकने के बाद जो ब्लास्ट हुआ तो कम से कम तो भी 100 फुट का एरिया में पूरी लाइट हो गई। अच्छा इतना पावरफुल था वो। और वो जो झोपड़ी को जो आग लगी थी जी उसके बाद में जी आप यकीन नहीं करेंगे, जैसा दिवाली को जी फटाकड़े फूटते हैं ना, हाँ कम से कम 2-3 घंटा तो भी एम्यूनेशन बस्ट हो रहा था, बस्ट हो रहा था। दे वर सो मच, 2-3 घंटा इतना एम्यूनेशन था उनके पास, गनी बैग्स भर के एम्यूनेशन, बड़ा बैग थी उनके पास अंदर। they were equipped with the light machine gun, AK-56, pistols, Chinese grenades, जी and lot of ammunition, जी and explosives. जिन्हें अगर लोग मारे नहीं गए होते तो दे कुड हैव पुट अप अ वेरी बिग फाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। Yes, आपकी एमिशन के सारे See, this also lasted for about 4 बजे एक दिन पहले से लेके दूसरे दिन दोपहर के 12 बजे तक चला भाई। 4 मार्च 4 बजे से आपने 5 मार्च को 12 बजे बजे। तक, हाँ
ये सब चलता रहा। इट वॉज ऑलमोस्ट कितने घंटे का हो गया ये? 20 घंटा हुआ। 20 घंटे का? 20 घंटे, और उसके बाद में भी सर्च ऑपरेशन, जी। कोई बचा है, भाग गए वगैरह। टोटल 5 लोग मारे गए थे। इसमें लास्ट आप कह रहे हैं जो जगतार लास्ट सिंह। बंदा था वो जगतार सिंह था उसका नाम। हाउ ओल्ड वाज ही एंड ही उसके खिलाफ और कोई cases मस्ट थे? बी अराउंड 35 इयर्स। और कोई केसेस थे उसके? वाज ही बहुत वांटेड? बहुत केसेस थे। ये तो पूरा बब्बर खालसा के नोन ग्रुप के नोन टेररिस्ट थे। इनमें इनके ऊपर पंजाब में और बाकी बहुत सारी जगहों में जो है जहाँ इनके पॉकेट्स विकेट्स हैं वहाँ पर इनके एक्सटोर्शन के, मर्डर्स के, ऑनर किलिंग के बहुत ज़्यादा केसेस। तो इसके बाद आपको और कोई सक्सेस मिली, मतलब यहाँ से कोई और ब्रेक थ्रू टू क्रैक समथिंग एल्स, कुछ और इन्वेस्टिगेट करने को मिला आपको यहाँ से? नहीं, फिर इसके बाद में इनको जो लोगों ने भी यहाँ शेल्टर दिया, ये दिया, वो दिया, उसके इन्वेस्टिगेशन काफ़ी चलता रहा। और उसके बाद में फिर पंजाब पुलिस भी आ गई, उधर बुला लिए और उनको कोऑर्डिनेट करके इनका जो पूरा जाल था, पूरा नेटवर्क था, जी। जो पंजाब से, पाकिस्तान से, इधर से उधर से सब रिलेटेड था, वो पूरा नेटवर्क जो है ना, पंजाब पुलिस और जो CBI वगैरह ने, उन्होंने पूरा उसको बस कर दिया। अच्छा। इट वॉज अ बिग थिंग। बब्बर खालसा के बड़े बंदे थे, बहुत बड़े बंदे थे। तो ये आप ये कह सकते हैं उस जमाने का या उस डिकेड का सबसे बड़ा ऑपरेशन कह सकते हैं इसको? यस डेफिनेटली। 90s के अंदर Yes, इतना बड़ा ये के बाद में वो लोगों को चेहरे पट्टे अपने को कुछ मालूम नहीं थे। गैंग वाले लोगों के क्या होता है, अपने पास फोटो रहते हैं गैंगस्टर्स के वगैरह। बाकी, लेकिन ये लोगों को अपने पास कुछ भी नहीं रहता है। अच्छा। सब दाढ़ी मुझे ये बुचड़ा बांधे टर्बान वाले। तो अपन पहचानेंगे कैसे, ये प्रॉब्लम वेरी डिफिकल्ट वर्ड। और ये ऑपरेशन होने के बाद में देन होम मिनिस्टर पवन राव पशुपति। पचपुते साहब थे, जी। पर्सनली ही विजिटेड द स्पॉट, अच्छा। और उधर का सबका जो ATS टीम था, जी। इनका उन्होंने सत्कार भी किया था। The government of India gave medals to 4 of the ATS officers. ATS ऑफिसर। कौन लोग थे? 4 लोग आपकी टीम में ही थे वो लोग? हाँ, हमारे ATS के ही होगा। खाली 4 को क्यों? आई एम सॉरी, मतलब मैं थोड़ा सा नहीं, जो नहीं, फ्रंट में जो ज्यादा लीड, front ज्यादा रहते हैं, लीड operation थे, में वगैरह। ज्यादा लीड में थे। बट आप लोग सबने बराबर से काम किया। हाउ वुड यू नो कि 4 लोग आगे? ऐसा जो आज 23 का जो है, उस टाइम पे फिर 100 के ऊपर चला जाता। देखो, हर आदमी का कुछ रोल था जी। उस ऑपरेशन में, जी। बराबर, लेकिन जिसका मेजर रोल था, इट वॉज अ टीम वर्क। हाँ, इट वाज अ टीम वर्क, जिसका मेजर रोल था उनको मेडल के लिए रिकमेंड किया गया। रिकमेंड करते हैं। तो आप तो बता रहे थे कि बहुत से लोगों को जो मेडल्स अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जो प्रॉमिस किए हुए थे। नहीं, बहुत सारे मेडल्स, रिवॉर्ड्स अभी भी बाकी हैं। जी। अभी भी बाकी है। तो अब तक कितने कौन से अभी बाकी हैं? देखिएगा, अभी लोखंड वाला शूटआउट का अभी तक रिवॉर्ड, मेडल्स नहीं है, रिवॉर्ड नहीं, कुछ नहीं है। जो इसके बाद हुआ इतना बड़ा और शूटआउट हो गया। राणा प्रताप हाँ, का भी नहीं, ये इससे पहले हो गया था। ये नवंबर 1991 में हो गया था। ये 92 की है इनसे। अच्छा। लोखंड वाला वाज लोखंड वाला के मेडल्स अब तक नहीं आए हैं नहीं उसके? है। यस, किसी को भी नहीं? वन एंटॉफ हिल के नहीं आया। एंटो व्हील नहीं है। एंटॉफ हिल में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था। जिसमें राणा प्रताप Another- सिंह करके another ये operation. किया था। तो टोटल उसमें क्या आपके कितने मेडल्स अब तक बचे हुए हैं जो नहीं आए हैं? ऐसा हिसाब लगाओ तो हमारे और कम से कम 15-20 मिनट 15-20 राइटली पॉइंटेड आउट। तो आप कह रहे हैं कम से कम 34-35 साल में ये मेडल्स अब तक मिले नहीं। मिले नहीं, क्या हुआ? कहाँ अटक गई ये चीज़ें? नहीं, देखिए, उस टाइम पे ये जो ये ऑर्गेनाइज्ड, ये जो टेररिस्ट का जो ग्रुप है, जी। ये फर्स्ट टाइम बॉम्बे में आया 90s में। और ये सब ऐसा चलता रहा। इसके पहले तो ऐसा होता था कि वो रामपुरी चाकू, चॉपर, तलवार, कट्टा, ये सब चलते थे, छोटे छोटे चलते थे। जी। ऐसे जो लेटेस्ट वेपन्स और ये सॉर्ट ऑफ वेल ट्रेंड। वॉर, वेल ट्रेंड। अब जो देखिए, ऐसा है, वन टेररिस्ट इज मोर देन 100 गैंगस्टर्स। जी। ही इज इक्वल टू मोर देन 100 गैंगस्टर्स। बिकॉज टेररिस्ट जो होता है बहुत ही कमिटेड आदमी होता है। जी। वो उसके कॉज के लिए जीता है, उसके कॉज के लिए मरता है। वो कॉज अच्छा है बुरा है वो जाने, जी। लेकिन हमारे तो देश के हित के खिलाफ है। जी। हमको तो उनसे लड़ना ही है। तो लेकिन वो बंदे जो है, जैसा मैंने बताया कि ये जगतार सिंह जो है, जी। 5.5-6 घंटा अकेला पूरी ATS, SRPF, SOS, इतने बंदों के साथ में वो लड़ता रहा विद टैक्टिक्स। जी। तो इनको जो है ISI जो है बहुत ज़्यादा ट्रेन करती है। जी। दे आर हार्डकोर, दे आर वेरी वेरी हार्डकोर। दे आर नॉट लाइक गैंगस्टर्स कि भाई तुमने उनको झपाटे में ले लिया, कुछ भी कर दिया, पटाख से हो गया। ऐसा नहीं है। 100 गैंगस्टर मारना इजी है, लेकिन एक टेररिस्ट को ये करना, न्यूट्रलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। दोनों रास्ता जो बुलून खिंडीपाड़ा मेन रोड से आने वाले दोनों रास्ते बंद करके रखे थे। क्यों मालूम है? कि ये लोग ऐसे बाई चांस टैंकर में बैठ के भी अंदर से बाहर निकलते थे। ऐसा पहली बार हुआ था। ऑयल टैंकर के अंदर? नहीं, खाली टैंकर। अच्छा। निकलना है उधर उनको ना, वहाँ से पुलिस का नाकाबंदी रहेगा तो टैंकर में बैठ के अंदर बैठ के निकलते थे। इसलिए टोटली बंद था 2 दिन जाना आना। जैदी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप वो जो हिलॉक है
वहाँ जाके आइए हिंदी पड़ा, उसका एक फोटोग्राफ कीजिए। फोटोग्राफ ये कर दो तो अब भी वैसे ही है। हाँ, तो व्यूअर्स थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। बदली हुआ है थोड़ा। 35 years पहले की बात है। हाँ, तो अभी भी वैसी क्लिफ है, वैसे टेरेंस है। जी। आप नीचे का फरलांग को नीचे से दिखता है उधर, इधर का इसको नहीं idea है, दिखता, ब्रिज इसका के इधर ऊपर से को तो नहीं दिखता। टावर व्यूअर दिखते हैं पूरे टोटल। टावर अभी भी है उधर। हिलॉक अभी भी है। ये जो पहाड़ी इलाका भी है आपके वैसे वैसे ही है। जैसा आपको अब हम लोग देखते हैं कारगिल विरगिल देखते हो, वैसा मिनी कारगिल टाइप है ये। बहुत 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 डिफिकल्ट ऑपरेशन, जिनमें हम लोग, हमारा एक जवान भी लॉस, अवर भास्कर सोनजे, हम उसको लॉस किए। लेकिन जो बाकी हमारे जो हमारे सब ATS के ऑफिसर्स थे, उन्होंने पूरी जान लगा दी। ऐसे पहाड़ी में, अंधेरे में, झाड़ियों में ये रात भर ऑपरेशन चलना करना। हाँ, और वो फुल्ली इक्विप्ड है, AK-56 है, 56 है, LMG है, ग्रेनेड्स है, पिस्टल्स है, सब कुछ है उनके पास, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। तो इतने सब कुछ निगेटिव होते हुए भी हम लोगों ने ये काम फतेह किया। ये हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम इसमें एक कर सके। और इसमें सब इंस्पिरेशन जो थी हमारे इसके पीछे जो है ए खान साहब। फॉर एग्जांपल, हमारा जवान भास्कर सोनजे शहीद हुआ, तो उसको खान साहब ने अपने सोर्सेज से उसकी फैमिली को बहुत अच्छा कॉम्पेंसेट किया। अच्छा। तो उनकी ये चीज़ देखते हुए कि भाई अगर किसी ऑफिसर को या जवान को कुछ हो जाता है तो खान साहब हमारे बैठे हैं पीछे। तो हमारे में जो है ना एक इंस्पिरेशन पैदा होती है कि भाई somebody is there to take care of our family if something goes wrong with us। आपको यकीन नहीं होगा, जब इंसिडेंट हो गया था वो टाइम, ये जो भास्कर सोमजे है, इसकी मिसेस प्रेग्नेंट थी। जी। खान साहब ने ये मद्देनज़र रखते हुए सबको बोल दिया था कि इनका पूरा टेक केयर ATS टीम करेंगी। बाद में उनको एक लड़का हो गया था, वो लड़के का पूरा एजुकेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ खान साहब जी। इन्होंने पूरा किया। जी। और वो लड़के के शादी में हम पूरे सब ATS टीम गई थी, आखिरी तक हम वो टेक केयर कर दे। बराबर, एक बार Exactly। याद है आपको? भास्कर सोनजे का जो बस्ट है, स्टैचू है, हाफ वाला बस्ट है, वो चौकी जो है, सांताक्रूज चौकी, जूहू चौपाटी, वो चौकी के सामने लगाया है। अच्छा, आज भी लगा हुआ है। आज भी लगा हुआ। दूसरा और एक ऑफिसर हमने खो दिया जी। दूसरे ऑपरेशन में। तो वो ऑपरेशन में जो ऑफिसर जादव, राजू जादव, इकोनॉमी में क्राइम ब्रांच के बॉल्जड ऑपरेशन में वो शहीद हुआ। उनका भी स्टैचू बाजू में। उनका बस्ट और भास्कर सोनजे का बस्ट ये जूहू चौपाटी पे जो चौकी है, दोनों के इस पे वो दोनों के बस लगाए गए हैं। दोनों शहीदों के, शहीद ऑफिसर्स के वो बस लगाए गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आपने देखा कि पोटे साहब ने, शेख साहब ने, जेदे साहब ने और जोशी साहब जो कहानी बयान की है, मतलब वाकई हैरत अंगेज़ और रोंगटे खड़े कर देने कहानी है। इनके साहस का कारनामा ही है। और ATS के इस किस्म के कारनामों की वजह से ये जो शहर आज जो सुरक्षित है तमाम किस्म के टेररिज्म से, गैंग वॉर से, वो सब ऐसे GRA ऑफिसर्स की वजह से। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और हमें कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।